जंगल राज जो ये कह रहे हैं, जंगल राज जिस मायने में कह रहे हैं वो जंगल राज नहीं है। अगर 20 साल राज किए और देश चलाना आता तो एक राज में इतना तीसरी पार्टी वो नहीं बन गए होते। हमारा सीमांचल एरिया बहुत ही बुरा कंडीशन में हमेशा से दिन दहाड़े किसी को भी मार दिया जाता है। अभी मैं गांव से आया तो हफ्ते में 2 आदमी का कत्ल कर दिया। पार्टी आरजेडी, सेकंड पार्टी बीजेपी और तीसरे नंबर की पार्टी जो है वो उनका जदयू बन चुकी है। कि एक नरेंद्र मोदी को हम लोग गोधरा कांड से जान रहे हैं, अगलगुआ के नाम से, लेकिन नीतीश कुमार में वो टैलेंट है, गरीबों के बीच, विद्यार्थी के बीच सेवा करते करते आज इस पैदान पे आए हैं। हाँ जी सर, आपका नाम? मेरा नाम रजनीश रंजन है। कहाँ से आप? मैं बिहार से हूँ। अच्छा, तो 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? 2024 में तो मोदी ही आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि देखिए पहले के लोग कहते हैं कि अगर सारी पार्टियां एक साथ मिल करके सिर्फ एक शेर को हराने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब जाहिर सा है कि वो अकेला शेर सब पे भारी पड़ रहा है, और यही कारण है कि फिर 24 में मोदी ही आएंगे। कह रहे काम क्या किया है कि मोदी फिर से वापस आएंगे? काम, सबसे बड़ी काम ये किए हैं कि मोदी के आने से और बीजेपी की सरकार आने से जो हमारे प्रतिद्वंदी पाकिस्तान हैं वो पस्त पड़े हुए हैं। सारे जो मतलब अपोजिट पार्टियां हैं, जो सारे गठबंधन करके उनको हराने के चक्कर में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो अकेला आदमी एक पूरे पार्टियों पे भारी पड़ रहा है। कह रहे पाकिस्तान को हरा के इस देश की जनता को क्या मिलने वाला है? इस देश के जनता को सब कुछ मिल रहा है। हिंदुत्व कायम है उसके रहने से, बीजेपी के रहने से, और जनता को भी मिल रहा है। कह रहे रोजगार नहीं मिल रहा। भाई साहब देखिए, रोजगार की बात है तो कोई भी पार्टी आ जाए, कुछ भी कर ले, रोजगार सबको नहीं मिल सकता है। रोजगार अगर सबको देने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जनसंख्या नियंत्रण करना पड़ेगा। जब तक कि जनसंख्या नियंत्रण नहीं करेंगे, और जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कोई भी कानून आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए, वो नहीं कर सकता है। उसके लिए हमें और आपको जागरूक होने की ज़रूरत होगी, और जब जनसंख्या कंट्रोल होगी तभी वैकेंसी निकलेंगे और तभी लोगों को रोजगार मिल पाएगा। कह रहे महंगाई चरम सीमा पे है। देखिए एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे हम लोग शताब्दी हमारा बढ़ रहा है, वर्ष बढ़ रहा है, वैसे वैसे तो महंगाई आएगी। और महंगाई का कारण ये भी है कि हमारे भारत को डेवलप करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, पैसे खर्च होते हैं, तो उसके लिए तो मतलब महंगाई थोड़ा बहुत तो बढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम लोग आटा, दाल, चावल, इन सब चीज़ों का अगर चर्चा करते रहेंगे तो हमारा राष्ट्र जो है वो कहाँ रसातल में जा रहा है, इसके भी हम लोग को सोचना पड़ेगा, विवेचना करना पड़ेगा। नहीं लग रहा है राहुल गांधी क्यों नहीं बनना चाहिए प्रधानमंत्री? राहुल गांधी तो पप्पू हैं वो। हाँ जी? राहुल गांधी तो पप्पू हैं। पप्पू कैसे? वो कह रहे 9 साल में बहुत कुछ सीख लिया मैंने। नहीं, 9 साल में सीख लिया नहीं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो। अच्छा, अभी तो वो अच्छे से भाषण भी नहीं दे पाते हैं। अच्छा, वो तो सिर्फ कॉमेडी करते रहते हैं। कह रहे बहुत कुछ सीख लिया बीजेपी को हराने के लिए, मैंने बहुत कुछ सीख लिया। देखिए अगर वो बहुत कुछ सीख लिए होते और बहुत कुछ कर पाते तो सारे पार्टी एक साथ एकजुट होने की जरूरत नहीं पड़ती एक बंदे को हराने के लिए। संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए एक साथ हुए। तो देश हमारा कब खराब है कि देश बचाने के लिए वो लोग एकजुट हो रहे हैं? क्या हो रहा है देश में? देश में तो अमन चैन है, क्या नहीं है? सब कुछ है। नफरत फैल रहा है। नहीं, नफरत फैल रहा है, उसके जिम्मेवार तो हम लोग ही हैं। नफरत अगर फैल रहा है तो उसका जिम्मेवार हम लोग हैं कि हम लोग कोई किसी राम को मान रहे हैं, कोई कृष्ण को मान रहे हैं, तो कोई भगवान को ही नहीं मान रहे हैं, तो उसके लिए तो गुनहगार हम लोग हैं। अच्छा। हम लोग को जागरूक होने की जरूरत है, हम लोग को शिक्षित होने की जरूरत है कि भाईचारा बना करके रखे, एक दूसरे से मिलजुल करके रखे। आप तो बिहार से हो? हाँ हाँ। तो मुख्यमंत्री तो जो वहाँ के हैं नीतीश कुमार, वो तो पलटू राम है। अरे उनको प्रधानमंत्री बनना है। प्रधानमंत्री वो सिर्फ सोच रहे हैं, और सोचने के लिए मैं भी सोच सकता हूँ कि प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, साइंटिस्ट बन सकता हूँ, लेकिन हकीकत ये नहीं है कि मैं जो सोच लूँ वो बन जाए। देश चलाने आता है। अगर 20 साल राज किए और देश चलाना आता तो एक राज में इतना तीसरी पार्टी वो नहीं बन गए होते। आज बिहार की स्थिति ये है कि फर्स्ट पार्टी आरजेडी, सेकंड पार्टी बीजेपी और तीसरे नंबर की पार्टी जो है वो उनका जदयू बन चुकी है। वो कह रहे बीजेपी के चाल से तीसरी नंबर पे आ गया। नहीं, ऐसा बीजेपी का कोई बड़ा रोल नहीं है। उनके
वो जनता उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, इसके वजह से वो तीसरी पार्टी बन चुके हैं। आप नीतीश कुमार की बात एक कर रहे सेकंड, हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ धर्मेंद्र कहाँ पासवान। से आप? मैं बिहार से हूँ, किस जिले से? समस्तीपुर जिला से। तो क्या नीतीश कुमार पे क्या कह रहे थे आप? हाँ, नीतीश कुमार और मोदी जी की बात चली हाँ। तो हम लोग इतने दिनों से जान रहे हैं कि एक नरेंद्र मोदी को हम लोग गोधरा कांड से जान रहे हैं, अगलगुआ के नाम से। हाँ। लेकिन नीतीश कुमार में वो टैलेंट है कि एक कॉलेज के गेट पे घूम घूम के, गांव में घूम घूम के, गरीबों के बीच, विद्यार्थी के बीच सेवा करते करते आज इस पैदान पे आए हैं। अगर दावे के साथ मैं कहता हूँ, अगर एक मौका मिले नीतीश कुमार को तो वो लहरा लेगा। कह रहे जो लोग बचे हैं वो लोग भी पलायन कर जाएंगे अगर वो बनेंगे तो। पहले ही बिहार के लोग पलायन कर चुके हैं, अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो सब दिल्ली भाग के आ जाएंगे। बिहार में कुछ सवाल ही नहीं उठता है। हाँ? आज अगर आप कह रहे हैं कि बिहार की कमी, तो कोई कमी नहीं है। अच्छा, आज मेरा वो बिहार है कि सिर्फ छोटी सी थोड़ा सा सहयोग अगर मिल जाए, थोड़ा, जो कह रहे हैं कि गुजरात एक वहाँ मिट्टी बेचने वालों से लेके हीरा बेचने वाले वहाँ है, और तब कहते हैं कि 70 साल में क्या किया। बिहार से पिछड़ा उड़ीसा था, वो आगे बढ़ गया, बिहार और हाँ। पीछे चला गया। हाँ, अच्छी बात है। हाँ? वहाँ एक भूभाग में बहुत कृषि का जो क्षेत्र है वो बहुत कमज़ोर पड़ रहा है। वह आशा लगाए हुए हैं कि केंद्र हमें देगी, और ये कह रहे हैं मैं दूंगा नहीं। आज नीतीश कुमार के खिलाफ है जरूर, लेकिन ये भी जनता जान रही कि आखिर क्यों खिलाफ है, ये केंद्र के कारण। क्या कह रहे हैं? देखिए सर, जो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे तो राष्ट्र में बहुत ज़्यादा विकास होगा, तो जिनसे बिहार नहीं संभल पा रहा है वो राष्ट्र क्या संभालेंगे। और दूसरी बात कि नीतीश कुमार के आने से बिहार में बहाल है, वो बहाल था 2005 से 2015 तक, लेकिन 2015 में जब से आरजेडी के साथ वो गठबंधन किए हैं, उसके बाद बिहार का लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। कहीं किसी को जला दिया जा रहा है, कहीं किसी को मर्डर कर दिया जा रहा है, कहीं किसी जो किसान खेत में काम कर रहे हैं उसको डंटों से मार दिया जा रहा है, उसको मतलब कोई प्रेस रिपोर्टर है, पत्रकार है, उसको गोली मार दिया जा रहा है। क्या विकास है, किसको विकास है? बिहार की अगर ये बात कर रहे हैं तो जंगल राज जो ये कह रहे हैं, जंगल राज जिस मायने में कह रहे हैं वो जंगल राज नहीं है। कल एक ये तो पत्रकार की हाँ। हत्या हो गई है बिहार में, पता है आपको? आज आप जान रहे हैं, पत्रकार, आप बुरा नहीं मानेंगे, आप यहाँ पे आप हमसे बात कर रहे हैं और आपका निजी लाइफ क्या है, जो आपके समाज के बीच में आपका वो जगह होगा, और उस जगह पे ऐसों को कुछ ना कुछ कमी तो होगी, और वो पत्रकार के साथ तो नहीं हुआ। उसका मतलब क्या, हत्या कर हाँ? दिया जाएगा? क्या हत्या होगी? नहीं, ये तो नाइंसाफी है। एक चींटी को भी अगर गलती करता है उसको भी मैं हत्या नहीं कर सकता हूँ। उससे वो तो 2 दिन इंसान पहले है। एक दरोगा की हत्या कर दी गई। हाँ, तो लॉ एंड ऑर्डर तो खराब है ना? हाँ, लॉ एंड ऑर्डर इस जगह पे कहेंगे तो मैं भी कहूँगा कि खराब है। क्या कह रहे हो आप? क्या लेकिन- कह रहे हो? भैया आप सब बिहार की क्षेत्र बात में चले नहीं तो कर मैं अपने सीमांचल एरिया के बात कहना चाहता हूँ। हमारा सीमांचल एरिया बहुत ही बुरा कंडीशन में हमेशा से, किसी भी वहाँ पे रात दिन दहाड़े किसी को भी मार दिया जाता है। अभी मैं गांव से आया तो हफ्ते में 2 आदमी का कत्ल कर दिया। अच्छा, वहाँ पे कोई एक्शन नहीं हुआ इतना ना। ऐसे हम किसान हैं, हमारा अनाज कभी 1100 के भाव बिकता है, कभी 1200, कभी 900, ऐसे में कोई कुछ नहीं है उधर। बिहार में अच्छा नहीं चल रहा है? कुछ नहीं है अच्छा। भाई साहब देखिए, ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ख्वाब देख करके अगर उसके अनुरूप आप परिश्रम करेंगे तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। और रही बात, हाल फिलहाल में पटना में सारी पार्टी मिलकर के बैठक किए थे कि प्रधानमंत्री का जो मुखौटा है, प्रधानमंत्री का जो नाम है वो अनाउंस किया जाएगा, लेकिन वहाँ लालू यादव सिर्फ राहुल गांधी के शादी पे चर्चा करते रह गए, बात करते रह गए। प्रधानमंत्री का कोई वो कैंडिडेट नहीं चुना कह रहे गया। मौका आएगा तो बता देंगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा। भाई साहब पहले बिहार आप संभाल करके देखिए ना, एक छोटा सा राज्य है, बिहार संभालिए। यूपी का भी स्थिति देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा हो गया है योगी के आने से कि पूरे जो जितने भी बदमाश गुंडे और उस तरह के लोग हैं, अतीक अहमद जैसे लोग हैं, वो वहाँ त्राहिमाम कर रहे हैं। तो उस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहले सुधारना चाहिए, ताकि बिहार की माँ बेटी बहन सड़क पे खुलेआम घूम सके, सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात, अगर बिहार में आप अच्छा करेंगे, बिहार से 40 सीट आता है सांसद का, अगर बिहार में आप अच्छा करके दिखाएंगे तो आप जरूर प्रधानमंत्री कैंडिडेट नीतीश कुमार बनेंगे। कह रहे बिहार पे बोल रहे हो, पहले मणिपुर देख लो। देखिए, मणिपुर तो एक अलग चीज़ है, वो आज का केस नहीं है, वो बहुत पुराना केस है। मैती और कुकी वाला जो केस है वो बहुत पुराना केस है। मैतियों का कहना है कि जो कुकी हैं उसको ST SC का दिया गया है दर्जा, और वो पहाड़ी एरिया
प्लेन एरिया सब जगह वो जा करके बस सकते हैं, लेकिन हम मैती वाले क्यों नहीं बस सकते हैं? तो वो तो पुराना मैटर है। हाँ, ये अलग चीज़ है कि वहाँ के जो 2 बेटियों के साथ वो जो हुआ है उस पर हम भी शर्मिंदा हैं, वो गलत हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था। तो लॉ एंड ऑर्डर तो बीजेपी की सरकार है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा। नहीं, वो तो अब इतना बड़ा पार्टी है और इतना बड़ा देश है, तो अब हर जगह कुछ ना कुछ तो होते रहता है, उस पर क्या बोल सकते हैं। कह रही है कि मोदी जी का बिस्तर बांध दिया है गुजरात वापस जाने के लिए। देखिए, मोदी जी वो एक साधु संत आदमी हैं। वो पॉलिटिक्स में आने के लिए और लोगों को मतलब मदद करने के लिए और जन कल्याण के लिए वो घर परिवार सब कुछ को त्याग कर चुके हैं। और जो इंसान एक बार जब झोला उठा लेता है ना भाई, वो एक बार जब घर से निकल जाता है वो वापस फिर घर लौटता नहीं है। इसलिए अगली बार चाहे जितने भी पार्टियां इकट्ठा हो जाए, एकजुट हो जाए, फिर से मोदी जी आएंगे और 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। कह रहे वो संत नहीं, राहुल गांधी ने उनको रावण कहा है। देखिए, कहने के लिए कोई किसी को भी उपमा दे सकता है। मैं आपको आपके बारे में भी कुछ भला बुरा बोल सकता हूँ, इनके बारे में भी कह सकता हूँ, लेकिन जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, उससे सबको वाकिफ होना पड़ेगा। आप क्या कह रहे हैं? ऐसा भाई किसी अजय मैं पूछ रहा हूँ भाई साहब से कितनी सीटें आ जाएगी बीजेपी की, जैसे कहना चाह रहे हैं। भाई देखिए, भाई का कहना बिल्कुल सही है कि कितने सीटें आ जाएंगी। तो मैं पढ़ने लिखने वाला लड़का हूँ, मैं कोई ज्योतिषी हूँ नहीं भाई। मेरा मन का बात था, दिल का बात था, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं आपको क्या लग रहा है कितने ऐसा नहीं है, जो सरकार है जानी तो सबको ही है। जब कुछ बचा ही नहीं है देश में तो सब कुछ तो खत्म हो गया है मोदी जी के राज में ही। हाँ, क्या खत्म हो गया पूछ रहे अरे सभी कुछ खत्म हो गया भैया, कुछ भी ना बचा। बहुत है, पूछ रहे क्या खत्म हो गया? बेरोजगारी बढ़ गई भैया, आप खाना क्या ना करते हो? है, तेल महंगा। हम ड्राइवर भैया, ट्रक ड्राइवर, तेल ही महंगा हो गया। 9 साल पहले बीजेपी के आने से पहले 70 रुपए 60 रुपए डीजल था, अच्छा, अब 90 रुपए 95 रुपए डीजल है। तो कहाँ से भरेगा आदमी, कैसे चलावेगा? और भाड़े वही है, भाड़े फिर भी ना बढ़े भैया, बेरोजगार तो है। सरकार किसी के, हमारे तो लिए तो तेल कम होना चाहिए भैया, हमारा तो जब भी रोजगार बढ़ेगा। तो आप अपनी कमी बता दो, डिमांड बता दो। हमारी डिमांड तो यही है कि डीजल पेट्रोल के दाम कम हो जाए भैया, हमारे लिए तो यही बढ़ेगा, महंगाई कम हो जाए। गरीब आदमी भैया, हम तो मिडिल क्लास, इसी चीज से जीना चाहिए। कमाओ खाओ, कमाओ खाओ, यही है। ये भैया बोले जो मणिपुर के बारे में, मणिपुर में अगर एक डिस्ट्रिक्ट को पूरा जला दिया जाए तो कोई भी एक्शन लेगा। अभी तक सरकार क्यों चुप है? कोई उस एक्शन नहीं लिया, कुछ बोला नहीं गया, ऐसा क्यों है? प्रधानमंत्री को हमारी राय कोई भी बने, हमको तो भाई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये सबसे दूर मुक्त मांगता है बस, और कुछ नहीं। तो भाजपा तो कह रही हम तीनों ये दे रहे हैं, क्या दे रहे तीनों? भ्रष्टाचार भी मिटा दिए, किधर मिटाए? आप दिखाओ ना, महंगाई तो भाई राशन के दुकान में जाओगे, ये क्या कहते, जो चीज़ पहले 2 रुपये में किलो मिलते थे, अभी वो डायरेक्ट 10 रुपया 15 रुपया किलो मिलती है। तो कैसे बेरोजगारी हट गई, ये क्या कहता है, महंगाई हट गई? आप भी राशन खरीदते हो। बेरोजगारी कह रहे हैं हम, नौकरी नहीं, डायरेक्ट बिजनेस दे रहे हैं लोगों के हाथ में। क्या काय के बिजनेस दे रहे हैं बताइए तो? दे दिया हमने, काय का रोजगार बताइएगा तभी ना। हम कह रहे हम तो छोटे 10 पास है, हमको काय का रोजगार दिया? लोगों के हाथों में कला दे दी हमने। कला किसको कला दिया भाई? हम गांव में जाओगे तो किसी के पास कुछ कला नहीं है। अच्छा, गांव में स्कूल है तो वो भी एकदम फटा फुटा है, एकदम कुछ पढ़ने के लायक नहीं है। तो वो सब चीज़ में ध्यान देना चाहिए ना। आप समझते होंगे, हमारे बिहार में जाओगे तो आपको शिक्षक बिहार कभी नहीं होती है। अच्छा, वहाँ पे एक हाई स्कूल है तो 2 से 3 शिक्षक होंगे, वरना कुछ भी नहीं, क्लास ऐसे ही बंद।